अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज हम सवा 2 बजे ऑनलाइन हुए थे। अभी 2:51 हो रहे हैं और हमने अपनी पहली राइड कंप्लीट कर ली है येंगो पर। यहाँ से जाते हैं। ये हम लोगों ने अपनी राइड कंप्लीट की है नॉर्थ कराची से। इसको लेकर आया हूँ सरीना की तरफ। 111 रुपये टोटल फेयर बन रहा था, कस्टमर ने दिए हैं 120 रुपये। जब काम स्टार्ट किया था हमारे वॉलेट में थे 200 रुपये और अभी कमीशन कटने के बाद 188 रुपये बचे हैं। और ये हमारी इन ड्राइव की पोजीशन है। 8 राइडें हुई हुई हैं, 2 राइडें और लगेंगी तो 280 वाला बोनस हमारा मिल जाएगा हमें। और वॉलेट की बात करें तो वॉलेट में हमारे इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं 209 रुपये। जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है ये सरीना के पास जो मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद बेजाद लखनवी। यहाँ पे 3:30 बजे जमात होती है। इन्होंने रिसाले भी बांटे हैं। ये रिसाला अंदर से मिला है फैज़ान रजब। रजब का महीना चल रहा है, इंशाल्लाह इसको भी ज़रूर पढ़ूंगा। और मैंने एक मसला पूछा है इमाम साहब से, वो मसला भी मैं आपको बताता हूँ। मसला मैंने ये पूछा है कि जो खुतबा होता है, जो अरबी वाला खुतबा होता है, उर्दू वाली तकरीर नहीं, जो अरबी में खुतबा होता है, उसके बीच एक दुआ पढ़ने का मैंने कहीं से सुना था कि आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा क़्विनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये जो पढ़ता है तो उसके जो माली परेशानी है वो भी दूर होती है। अगर वो कर्ज के अंदर है तो कर्ज के मसाइल भी उसके हल हो जाते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक डाउट था कि उस खुतबे के बीच में खामोश रहना होता है, आप ज़बान नहीं हिला सकते। जो उस खुतबे की अजान होती है उसमें भी और उस खुतबे के दौरान भी ज़बान हिलाना या ज़बान से कुछ पढ़ना भी मना होता है। तो ये दुआ को किस तरह पढ़ना चाहिए? तो जब मैंने इमाम साहब से पूछा तो इमाम साहब ने कहा कि आप ज़बान से ये दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप दिल में पढ़ें। जो खुतबे के बीच बैठने का वक्फा होता है ना 5-10 सेकंड का, उसके बीच ये दुआ पढ़नी है, खुतबे के अंदर नहीं पढ़नी। उसके बीच आपने पढ़नी है और कोशिश करें कि आप दिल में ही पढ़ें। और जो खुतबा होता है ना, उसके बीच आप ज़बान से कोई अल्फाज नहीं कह सकते। खुतबे के दौरान तो यहाँ वहाँ देखना, चलना फिरना ये भी हराम होता है। जब खुतबा हो रहा हो तो आपने बिल्कुल सुकून से बैठ के खुतबा सुनना होता है। और जो तरीका है कि पहले खुतबे में हाथ बांधने हैं, दूसरे खुतबे में हाथ जानों में रखने हैं, तो आप उस तरह करें। और यहाँ वहाँ देखना भी नहीं होता, ना बात करनी होती है। तो ये दुआ का जो मामला था ना, ये मेरे जहन में कन्फ्यूजन थी कि ये हम ज़बान से पढ़ें या दिल में पढ़ें। तो ये कन्फ्यूजन इमाम साहब ने क्लियर कर दी कि ज़बान से पढ़ सकते हैं, गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप दिल में पढ़ें। इन ड्राइव पर एक पार्सल पिक किया है अभी जौहर की तरफ का। ये जो क्रेव मार्ट और इन ड्राइव वाले मिल के चल रहे हैं, इनका क्या सीन है अगर किसी को पता है तो ज़रा कमेंट में बताएं। मेरे ख्याल से तो ये क्रेव मार्ट वाले जो बंदे थे उन्हीं के साथ में इन ड्राइव का आधा चिपका दिया है और ये इन ड्राइव प्लस क्रेव मार्ट बन गया है। पार्सल कुछ ऐसा है कि भाई 5 स्टार से इसको पिक किया था मैंने और अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ। ये ब्लॉक 10 जो गुलशन इकबाल वाला है, यहाँ पे मेमार ड्राइव कोई अपार्टमेंट है अलादीन के, अलादीन से बहुत पहले ही है, वहाँ पे ड्रॉप करना है। अब ये लंबा करके दिखा रहा था नागन से घुमा के, लेकिन मैं इसको लेके जा रहा हूँ आयशा मंजिल से शॉर्ट अंदर से ही मार के सीधा मेमार ड्राइव पे ही निकलेंगे। ये जो रोड है ये नीपा से वहाँ तक उर्दू यूनिवर्सिटी तक सारा बंद किया हुआ है और ट्रैफिक सारी यहाँ पीछे से जा रही है अलादीन की तरफ से। और ये इन्होंने करना था पहले 20 दिसंबर तक बंद। और आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट हो या फिर हमारी गवर्नमेंट ही ले लो, टोटली काम इतना स्लो करती है। आज जनवरी भी स्टार्ट हो चुका है और उसके बाद भी ये सारा बंद ही किया हुआ है। लेकिन हमारा रास्ता यहाँ से था भी नहीं, हमने वैसे भी पीछे से जाना था रॉन्ग लेके, तो हम वहीं से जाएंगे। पार्सल तो हमने कर दिया है डिलीवर और अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। यहाँ पे मस्जिद देखनी है, मस्जिद किस तरफ होगी या तो किसी से पता कर लेते हैं या फिर खुद चल के देख लेते हैं। थोड़ा अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से सामने की तरफ मस्जिद होनी चाहिए। एक जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है मस्जिद है आगे, तो आगे चल के देखते हैं कहाँ पे है मस्जिद। ये आ गई मस्जिद हमारी। अब यहाँ पे चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं असर की। मगरिब का भी टाइम होने ही वाला है क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो मगरिब और असर के दरमियान बस 1 घंटे का मुश्किल से फ़र्क होता है। ये हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक सवारी को छोड़ा है इन ड्राइव के ऊपर अंचोली की तरफ। और इस तरह हमारा ये 280 वाले बोनस की जो 10 राइडें होनी थी वो हमारी हो चुकी हैं और ये कल तक हमारा बोनस भी हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ये ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ से ये आपके सामने आ रही है लास्ट वाली राइड। 4.4 का इसका ड्रॉप ऑफ था। इसके 130 रुपये मिले हैं, 132 बन रहे थे, कस्टमर ने दिए हैं 130। ये अंचोली का इलाका है, यहाँ पे आपको इमाम बारगाह तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ इस एरिया में मस्जिद नहीं है। तो मस्जिद के लिए हमें अंचोली के मेन वाले रोड पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है।
चोली में ये जगह जगह घर सजे हुए हैं क्योंकि कल 13 रजब है, हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की विलादत का दिन। तो उसकी खुशी में यहाँ पे तमाम जो अहले तशय्युई हैं उन्होंने अपने घर सजाए हुए हैं। मगरिब की नमाज के बाद एक सवारी की बुकिंग आई थी। जब मैं वहाँ पिकअप पे पहुँचा तो उन्होंने कहा भाई ये शॉपर है, ये शॉपर लेके जाना है, ये डिलीवर कर देना। जो लोकेशन डाली है बस उसके सामने ही चौथा वाला घर है। तो मैंने कहा चलो खैर है यार, ले जाते हैं। ये बुकिंग हमें पड़ गई है टोटल 6 किलोमीटर की। 150 रुपये इसके हमें मिल चुके हैं। और ये शॉपर है, कोई शॉल वगैरह इसके अंदर, ये डिलीवर करनी है बस। पार्सल डिलीवर करने के बाद इन ड्राइव पर एक बुकिंग और लगा ली है। नॉर्थ नाज़िमाबाद लेकर आया हूँ। वहीं आगे से बंदे को पिक करना था, तकरीबन 500 मीटर का इसका पिकअप था। और ये रही उसकी बुकिंग। 9 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस था। 216 रुपये बन रहे थे और कस्टमर ने 500 दिए, तो मैंने उसको 300 ही वापस कर दिए, 200 रुपये ही काटे। पता नहीं क्यों काटे मैंने, लेकिन बस 200 ही काटे। इन ड्राइव पर अभी एक सवारी छोड़ी है नागन चुरंगी के पास से, इसको लाया हूँ बोर्ड ऑफिस पे। 6.5 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ था और 1 किलोमीटर का पिकअप था, यानी कि 7.5 किलोमीटर की हमें ये राइड पड़ गई है 170 रुपये की। 165 बन रहे थे, कस्टमर ने 170 दिए। और अभी 8 बज रहे हैं तो नमाज का भी टाइम हो गया ईशा की। अभी चलते हैं, पहले नमाज पढ़ते हैं। मैं बोर्ड ऑफिस पे हूँ, यहाँ से सर्विस रोड से सीधा सीधा जाएंगे हम कहाँ पे, केडिया चुरंगी जो है, केडिया चुरंगी पे मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे चल के नमाज पढ़ते हैं। ईशा की नमाज के बाद बहुत सारे सीन हो गए। पहला सीन तो ये हुआ है कि येंगो पे मैंने राइड उठाई थी और जब मैं पिकअप पे पहुंचा तो वो आगे से पठान थे और 2 बंदे थे और वो मुझे सही भी नहीं लग रहे थे। कह रहे थे हम दोनों बंदे जाएंगे। मैंने कहा 2 बंदे मैं नहीं लेके जाता। और वो कह रहे थे मेन रोड पे खड़े हैं ज़ियाउद्दीन के और कह रहे हैं कि यार ये पीछे अंदर इलाके से ले लो। मैंने कहा भाई मैं 2 बंदे लेके ही नहीं जाता, राइड कैंसिल कर रहा हूँ, कोई और आएगा वो लेके चला जाएगा। तो वो राइड तो मैंने कैंसिल की। उसके बाद फिर इन ड्राइव पे 2 बुकिंग्स मैंने और लगा ली हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। ये 2 बुकिंग लगाई हैं। पहली बुकिंग फिर वहाँ ज़ियाउद्दीन के पास से ही मेरे को एक बुकिंग मिली जो कि अंदर जाके पिक करना था उसको। तकरीबन 2 किलोमीटर तो उसका पिक करने में लगा और 8 किलोमीटर का उसका ड्रॉप ऑफ था। पैसे हमने इससे लिए हैं भाईजान 250 रुपये। 245 बन रहे थे, 250 रुपये इससे मिल गए। उसके बाद ये वाली जो लास्ट बुकिंग थी ना, ये छोड़नी कहीं और थी, छोड़ा कहीं और है। अब ये देखें, अब आपको नज़र आया बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ का है? वहाँ की बुकिंग थी 109 रुपये की। यूपी से इसको उठाना था। यूपी पे ही मैंने पिछली राइड छोड़ी थी और बिल्कुल वहीं से पिकअप मिल गया था इस वाली राइड का। तो यहाँ मैंने बंदे को उठाया। जब हम सलीम सेंटर पहुँचे तो इसने बोला यार आप 12 दरी पे ले लो, वहाँ नहीं जाना। इसकी कोई कॉल वॉल आई तो इसने फिर बोला यार 12 दरी पे ही ले लो। तो अंदर 12 दरी की तरफ आए हम, तो 1.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ हमें पड़ गया। वैसे वहाँ जाते तो 108 रुपये मिलने थे, यहाँ पे हमें इसके मिल गए हैं 100 रुपये। अब माई एरिया लगाया हुआ है मैंने येंगो पे। नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला जो माई एरिया होता है ना, वो लगाया हुआ है। इन ड्राइव पे हमने 2 बुकिंग्स और लगा ली थी। आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुकिंग्स थी वो मज़ीद। यहाँ से हम लोग जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर। ये वाली बुकिंग लगाई थी 12 दरी पे, जो बंदे को छोड़ा था वहीं 12 दरी के अंदर से ही पिकअप आया था। और उसको यहाँ पे जो पावर हाउस वाला मेन रोड है, शेल पंप बना हुआ है, बीबीसी ब्रॉड्स, वहाँ पे छोड़ना था। 2 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था, 500 मीटर का पिकअप था। 2.5 किलोमीटर की राइड हमें पड़ गई थी 86 की और बंदे ने 100 रुपये पूरे दे दिए थे। और उसके साथ ही फिर फ़ौरन से एक और राइड मिल गई जो कि 1.5 किलोमीटर के पिकअप से आई थी। पावर हाउस के अंदर से जाके इसको पिक करना था और इसको लाके छोड़ना था यहाँ अब्दुल्ला मोड़ के पास केडीए से आगे। तो ये ड्रॉप ऑफ 6 किलोमीटर का और 1.5 किलोमीटर, ये मतलब कि 7.5 किलोमीटर की राइड हमें पड़ गई थी 160 की और कस्टमर ने पूरे 200 रुपये ही दे दिए थे। इसी वजह से मैंने इसको 5 स्टार दिया। अब हम ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ से बाहर निकलना दोबारा बहुत मुश्किल था। राइड नहीं मिलनी थी यहाँ से बाहर की, और अगर बाहर निकल जाते तो फिर आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। टाइम ऐसा हो गया था, इस वजह से फिर काम को एंड कर दिया। सुबह जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे इन ड्राइव के वॉलेट में थे 209 रुपये और अभी पड़े हुए हैं 59 रुपीज़। यानी कि आज 150 रुपये का कमीशन इन ड्राइव के अंदर हमारा कटा है। और जो हमने बोनस अचीव किया है ये 280 वाला, ये हमारा कल तक आएगा और ये हमारे वॉलेट में तो आना नहीं है। ये सर्विस फीस ही कटनी होती है जो, वो भी मिसाल के तौर पे अगर 10% कमीशन है इन ड्राइव का तो उसके अंदर से टैक्सेस तो कटेंगे, फिर भी जो इनकी अपनी फ़ीस होती है वो नहीं कट रही होती। तो इसका कोई ख़ास इतना फ़ायदा होता नहीं है। और ये हमारा येंगो का वॉलेट है। सुबह ये 200 रुपये था और आज हमने सिर्फ 2 ट्रिप्स ही लगाई हैं, तीसरी ट्रिप इस पे नहीं लगाई। तीसरी ट्रिप अगर लगा लेते तो 165 वाला बोनस आ जाता, लेकिन खैर वो हमने लगाई नहीं।
तो तकरीबन यहाँ पे 29 रुपये ये कट गए कमीशन के और 150 रुपये वो कट गए, यानी कि 179 रुपीज़ आज हमारे कमीशन के कटे हैं। पहली राइड लगा के डायरेक्ट फिर नमाज़ पढ़ने गया था और नमाज से फिर फारिगी तकरीबन 4:30 बजे हुए हैं। 4:30 से फिर 10 बजे तक काम किया है, यानी कि कुल मिला के आज टोटल पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे ही हमने काम किया है। और आज जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है वो हुई है 1780 की, जिसके अंदर से हमारा 400 का पेट्रोल लग गया था और 179 का हमारा आज जेब से कमीशन भी लगा है। और इसके साथ साथ फिर 100 रुपये हम मेंटेनेंस के भी निकालते हैं। तो 6 घंटे काम करने के बाद हमारे पास जो टोटल बचत आ रही है वो ये आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।